पूर्णिया के बायसी प्रखंड क्षेत्र के गागर पंचायत के तिलनगा मालोपारा में महानंदा बेसिन काम को रोकने के लिए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि पंडाल के कार्य में तेजी करते हुए गागर पंचायत के मालोपारा तिलनगा में जेई के द्वारा जमीन की मापी की जा रही थी और जगह जगह पर स्थानीय लोगों के घरों में लाल रंग से चिन्हित किया जा रहा था, जिसको देखते हुए लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया और स्थानीय लोगों ने भय के कारण इसका जमकर विरोध किया। वहीं काफ़ी की संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए और सभी एक साथ मिलकर पंडाल कार्य का विरोध करने लगे। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हम लोगों के विरोध करने पर सरकारी कर्मचारी रुपए का लालच देकर हम सबको शांत करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं विधायक प्रतिनिधि अहमद रजा सिमनानी ने कहा कि पंडाल के कार्य में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। आज यहाँ जगह मापकर चिन्ह लगाकर चले गए, लेकिन हम सब इस पंडाल कार्य का मरते दम तक विरोध करेंगे, चाहे हम सबको जो भी करना पड़े। हम लड़ाई लड़ेंगे और सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे। वहीं यहाँ के पूर्व वार्ड सदस्य उम्मीदवार मोहम्मद इजहार ने भी स्थानीय लोगों के साथ खड़े होने का वादा किया और उन्होंने पंडाल को रोकने के लिए करीब सैकड़ों स्थानीय लोगों का हस्ताक्षर कर वहां आए कर्मचारी को एक लिखित आवेदन भी सौंपा। गरीबों पर अत्याचार, पंडाल वापस लो, बिहार सरकार पंडाल वापस लो, बिहार सरकार पंडाल वापस लो। लगातार क्षेत्र में बेसिन महानंदा बेसिन कार्य को लेकर के जगह जगह पर नापी हो रही है और आज जो है मालोपारा जो गांव है यहाँ पे भी कुछ सरकारी पदाधिकारी आए हुए थे, उनकी नापी हो रही थी और लोगों का कहना है कि इनको रोका जाए। इस पर आपका क्या विचार है? आप अपने विचारों को रखिए, लोगों तक पहुँचाइए। सबसे पहले गालिबन 3-3:30 बजे कुछ सरकारी पदाधिकारी कुछ आए थे, जेई साहब आए थे या कोई और भी आए थे। तो जैसी मुझे खबर मिली 4 बजे तक, तो माननीय बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पे क्षेत्र में आया कि जहाँ पे वो लोग निशान देके गए हैं और हमारे अशरफ भाई भी साथ में थे। तो जब जैसे ही आया मैं तो देखा कि पूरा मोहल्ला का मोहल्ला चला जा रहा है इसमें बांध में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी ने भी स्पष्ट कहा कि इंशाअल्लाह किसी भी पब्लिक को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इसको रोका जाए, बांध को बोल्डर पिचिंग किया जाए या फिर नदी लेके जाया जाए इसको। मतलब ऐसा नहीं कि आप नदी को कम से कम 1 किलोमीटर तक छोड़ के जो है दूर से आप बना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस कार्य को लेकर के क्या लोग जागरूक हो चुके हैं और सरकार भी कामों पर काफ़ी तेजी ला रही है? आप यहाँ के लोग कितना परेशान हैं नापी को देकर के? आज यहाँ के लोग तो सर बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी हम लोग देखते हैं ना। वो लोग आने वाले महीने में 1 मरतबा आते हैं और सबके दिल को जो धड़का के चले जाते हैं। आज का क्या स्थिति है गांव का? पूरा स्थिति ये है कि जैसे लोग आए सारे लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब क्या होगा। और वो बोल के भी गया है कि 1 महीने के अंदर काम शुरू होगा। अब सीओ आएगा और ये डीएम आएगा और एसपी आएगा और आकर के जो है दौरा करेगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जगह जगह पर निशान भी देखने को मिला। वो क्या वही हम कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना हूँ कि इतने सारे लोग जो बेघर हो जाएंगे, करोड़ों का पर ईयर जो है नुकसान होगा, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतने सारे पब्लिक के साथ जहाँ तक आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा करेंगे, रोड जाम करना पड़ेगा करेंगे, भूख हड़ताल करना पड़ेगा करेंगे, सरकारी ऑफिसरों को कानूनी एतबार से दौड़ाना पड़ेगा दौड़ाएंगे, मगर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये बांध बनने नहीं देंगे। बोल्डर पिचिंग होगा, मंजूर है, बांध बनने नहीं देंगे। कौन सी जगह है? ये मालोपारा तेलंगाना है। आपका परिचय? मेरा नाम अहमद रजा सिमनानी, बायसी विधायक प्रतिनिधि गांगर। लगातार महानंदा बेसिन को लेकर के जगह जगह पर इसकी जनसभा भी हुई और आपके मालोपारा में भी इसको लेकर के काफ़ी जागरूकता देखा गया। और आज जो है एक सरकारी जो कर्मचारी है उनको लेकर के यहाँ आए हुए थे और उनकी मापी भी हुई। लोग इनसे काफ़ी भयभीत है, लोगों के दिल में डर है। आप यहाँ के नागरिक हैं, इनको लेकर आपका क्या विचार है और क्या स्थिति है आपके गाँव का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2017 से ये काम का धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। उस वक्त अलीमुद्दीन अंसारी साहब थे, उन्होंने मीडिया और जनसभाएं की थी, कुछ दिन के लिए रोका गया था काम। फिर आज 1 से 2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में लोग लगातार अधिकारी जो है बायसी से, पूर्णिया से आ रहे हैं, ज़मीन नाप रहे हैं। कभी कुछ आज तो हद हो गया कि 3 बजे जेई साहब भी आए, जल संसाधन विभाग के और भी लोग आए। वो लोग क्या किया, आकर के यहाँ पे निशान लगा दिया 50 फीट का कि इतना के अंदर पंडाल बनेगा। तो लोग यहाँ के लोग बहुत भयभीत है। और मैं वार्ड सदस्य
के उप विजेता होने के नाते मैं लोगों के साथ यहाँ रहा और यहाँ के लोगों को के द्वारा एक सिग्नेचर 102 लोगों का सिग्नेचर मैंने हस्तखत करके एक आवेदन जेई को दिया कि यहाँ पर बंडाल नहीं बनना चाहिए। अगर एक बंडाल बनते हैं तो सबसे पहली बात कि यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं हैं जो घर दूसरी जगह बनाएंगे। सब रोज़ 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। लोग आते कमा के खाते हैं। अगर ये लोग अगर चले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और जिस हिसाब से लोग बंडाल का काम चल रहा है तो 99% घर जो है बंडाल में के अंदर जा रहा है वो नदी में पड़ रहा है। तो इस हिसाब से सब घर बर्बाद हो जाएंगे। हम लोगों का यहाँ गाँव वासियों का मानना है, कहना है कि आप जो है नदी के किनारे बाउंड्री पिचिंग से काम कीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। जितना जमीन लेना ले लीजिए। जिस हिसाब से आप नदी के किनारे नदी के 500 मीटर दूरी पर ले रहे हैं तो पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हो रहा है। ये लोग जाएंगे कहाँ? लोग बहुत परेशान है, आज खास करके बहुत परेशान है। लोग खाना पीना तक छोड़ दिए हैं। लोगों के दिल में कितना भय है? बहुत, यहाँ तक आप तो कह रहे हैं कि इतना भय कि लोग खाना पीना छोड़ दिए हैं। लोगों को टेंशन हो गया हम लोग जाएंगे कहाँ अब? अच्छा, जो निशान लगाया गया उन निशान से क्या प्रतीक होता है कि कितने घर अब उनकी चपेट में आ रही है? यहाँ तो कहते हैं 99% घर जो है बंडाल के अंदर आ रहा है, वो सब बर्बाद हो रहा है किसी का। अब जैसे कहा गया जे सब और लोगों के 50 फीट चौड़ा होगा बंडाल का और ऊंचाई होगा 10 फीट, तो आप सोच सकते हैं उसके उस पार कैसे जाएगा लोग? ये तो ऐसा हो गया किसी जानवर को पिंजरे के अंदर रख देना, उसको घुट घुट के दम चल जाएगा। ऐसे लोगों का हाल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, या बाशी का जो है प्रतिनिधि या फिर कोई भी है, उनके तरफ से आपका क्या आश्वासन मिलता है अब तक? इससे पहले रुकनुद्दीन साहब का भी स्टेटमेंट आया था और हाजी सुभान साहब भी आए थे, लेकिन ये लोग सिर्फ सभा करके तो गए हैं, लेकिन अब तक रोकता इन लोग कहते हम लोग रोकेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अगर रोकता तो फिर ये लोग आया क्यों? मेरा कहना है अगर आप लोग कार्रवाई किए हैं आगे, अभी आप आरजेडी के सैयद रुकनुद्दीन साहब प्रेजेंट एमएलए है, पूर्व एमएलए आपका हाजी अब्दुल समान, दोनों आरजेडी सत्ताधारी हैं, तो आप इस काम को रोक सकते हैं। मैंने 3 RTI लगाया था जल संसाधन विभाग भारत सरकार से, उससे मुझे रिपोर्ट मिला है कि ये काम पूरी के तरह बिहार सरकार का प्लान है। इसमें भारत सरकार सिर्फ पैसा और टेक्निकल सपोर्ट देता है, इसमें प्लान जो करना बिहार सरकार को। तो हमारे यहाँ के विधायक सैयद रुकनुद्दीन सत्ताधारी दल के विधायक हैं, तो वो चाहे तो इस काम को रोक सकते हैं, उसको आगे आना चाहिए। अगर पब्लिक ही नहीं तो आपको वोट देंगे कौन? और हम तो ये दावे के साथ करें अगर ये काम नहीं रुका तो आपको वोट मिलेगा भी नहीं, चाहे किसी भी नेता को आने तक नहीं देंगे हम लोग, पूरा विपक्ष, पूरा गाँव के वाले। क्योंकि हम लोग अगर घरे नहीं है तो आपको वोट क्यों देंगे? ये बात सुन लीजिए, जितने भी नेता हैं, अगर आपको वोट चाहिए, चाहे वो पंचायत लेवल का नेता हो, मुखिया हो, समिति हो, मेंबर हो, जो भी हो, अगर हम लोगों को नहीं पचा है तो हम लोग वोट नहीं देंगे, पूरा का पूरा विरोध करेंगे आप लोगों का। ठीक है, कौन सी जगह है ये गांव है मालोपारा, तेलंगा, सैनपुर, तीनों गांव शामिल है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इजाज साहब, मैं इस बार वार्ड सदस्य का प्रत्याशी रहा था और मैं उपविजेता हूँ। मारे डंगा फेंका दे सरकार बंडाल बार हमरा बन जा रहा हूँ परिवार ने, हमरा गरीब आदमी, हम सर जगह ना जमीन है पहले तो मारे फेंका दे तब बंडाल बार। यहाँ पे बंडाल बन रहा है, क्या रहा है आपका? बंडाल बानोगे तो हम यहाँ बाल बच्चा लेके हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी खत्म हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा शहर जो है तो बाहर खटने वाला है, बाहर में रहे तो हम गरीब मजदूरी है, हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को लेके? आप ये काम कीजिए, सब बच्चा को मार दो, पब्लिक को मार दो, तब बंडाल बनिए। यहाँ कौन आया था और क्या क्या नापी हो रही थी यहाँ पे? 3 जने 3 जने यहाँ नापैल, वहाँ ते पिता ने हेरा यहाँ तक नापैल। अच्छा, कहाँ से आया था? बोले कि वीडियो आई, बोले पठा दिया कि बोले सब बोले दरग के बात बोले पठा दिया सरकार से। अच्छा, तो किस काम के लिए आया था? कहने तो किस रहा बोल की बोले बंडाल बनवा था ना। अच्छा, तो क्या बोले आप उसको? वो बंडाल ने बनो इसमें कचे तक हम तक बोले पठा दिया, बोले हमरा वही कुन ना हम तक बोले पठा दिया, तो हम तक मारे पहले फेंके दो, कैसे बोला बंडाल बानो, हम तक दुनिया ना रखो, बम फेंके दो, बंदूक फेंके दो। आखिर सरकार इसको बनाना चाहती है तो उसको बनाने दीजिएगा या फिर आप उसको रोकना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? रोकवा ना, रोक नहीं रोक हमरा पांच जे रोम, हमरा पांच जे हम तक कार हम तक बेटा छुआ नहीं घोर छे, हम तक छुआ पा बाहर छे, घोर गार्जियन नहीं छे, हमरा पांच जे रोम। अगर बंडाल बनता है तो उससे आपको फायदा है या नुकसान है? नहीं घाटा। अच्छा, घाटा फायदा नहीं, घाटा। अच्छा, घरद्वार सब खत्म, कौन कौन जाम एक जोनर मजूर है जो 500 तो जोनर मजूर कौन आते तो कौन पैसा? आपका कमाने वाला कितना घर में लोग है? 1 जन। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कुछ ना नहीं ना बानो आजाद हम तक बान भी तो मारे फेंक दो पहला, तसरा हम तक बान भी। कौन सी जगह है ये? मलापरा मारे फेंक दो तसरा बान भी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए
सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।